Akansha ji, good evening, and thank you very much Good for evening, sir. yes, thank you very much for taking out time. और इतने शॉर्ट नोटिस में आपने टाइम निकाला फॉर अ ब्रीफ मीटिंग विद मी, सो आई रियली अप्रिशिएट इट वेरी मच। जैसे आप जानते हैं कि मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है वेयर आई विल बी रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग ऑफ आवर्स एंड आई विल बी अपलोडिंग दिस पार्ट ऑफ आवर मीटिंग एंड टू द व्यूअर्स ऑफ माय चैनल। उनको मैं जस्ट ये बताना चाहूँगा कि आकांक्षा जी एंड आई हैव वर्कड प्रीवियसली टुगेदर फॉर एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म इन अ वे, पर वो बिजनेस टेक ऑफ नहीं हुआ था। दैट वाज फॉर एनालिस्ट जी, जिसके लिए हमने काम किया था। एंड आकांक्षा इज अ सर्टिफाइड और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, and I have also got a SEBI registered research analyst qualification। तो जैसे मैंने अपने वीडियो में कई बार स्टूडेंट्स को बोला है कि दोज हु आर परसुइंग मार्केट फुल टाइम, they should also get SEBI qualifications so that they can do business in the area of market, ताकि वो अपने ट्रेडिंग एज अ पैशन को भी कंटिन्यू कर सके एंड मार्केट से एडवाइजरी इनकम भी जनरेट कर सके। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थॉट कि आई विल टेक अ फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मुझे स्टूडेंट्स ने कई बार पूछा है, एंड आई विल प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ अनदर आर आई एम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एंड होपफुली वो क्वेश्चंस का आंसर होगा। So is I hope the context is well known to you. Ki it is basically for the few people who might want to be professional RIAs or investment advisors like yourself. First of all, thank you so much, sir, for inviting me on your channel. And सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। Yes. माय नेम इज़ आकांक्षा एंड आई डिड माय एमबीए बैक इन 2012. My specialization was in business economics. After completing my education, I have worked with couple of firms. I was working there as a technical analyst. एंड वहीं से मेरा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। आफ्टर 3:30 वहाँ पे यूजुअली दे यूज टू आस्क मी टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विथ क्लाइंट्स अबाउट देयर पोजीशंस इन द मार्केट। सो वहाँ से मेरे को क्लाइंट हैंडलिंग मैंने सीखा एंड डीप इंटरेस्ट मेरे को स्टॉक मार्केट में हुआ था, वहीं से मेरा बेस बना था। आफ्टर कंप्लीटिंग माय सर्टिफिकेशंस इन 2014, आई अप्लाइड फॉर द सेबी लाइसेंस। उसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लेवल 1 लेवल 2 एग्जाम क्लियर किया था and I've applied for the SEBI license. After having the license, I started my own firm, and it's in the name of Dynamic Money Research Advisory Services. वहीं से मेरा सर जर्नी स्टार्ट हुआ था। I started my own firm, and it's in the name of Dynamic Money Research Advisory Services. वहीं से मेरा सर जर्नी स्टार्ट हुआ था एंड अभी भी सर मतलब जर्नी कंटिन्यू है। इट यस। It's सो दिस amazing. इज अबाउट मी। बिल्कुल आपका यू हैव टच्ड बेस। मेरे पास जो क्वेश्चंस जो मैं प्रिपेयर करके आया था, आपने इन ब्रीफ यू हैव टच्ड बेस ऑन देम। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद जो पहला पॉइंट आपने बोला था, यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, आप एक एमबीए हैं, एंड मेजॉरिटी पीपल इन द कंट्री आर नॉट पोस्ट ग्रेजुएट्स। अब यही मेरा पहला क्वेश्चन है कि कौन से लेवल का क्वालिफिकेशन इज द रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू बी एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइक योर सेल्फ? क्या पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा या ग्रेजुएट होना पड़ेगा? क्या आपको इसके बारे में व्हाट एनी व्यूज ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? Sure. So earlier eligibility criteria used to be that a person need to have a post graduation degree in finance plus 5 years of experience. सो अब सर सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर कोई ग्रेजुएट है देन ऑल्सो ही और शी इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सेबी लाइसेंस। इट्स जस्ट जो सर्टिफिकेशन है उनका एनआईएसएम का, दैट हैज टू बी क्लियर्ड। सो टू अंडरस्टैंड क्लियरली, पहले ये था कि आपको एक फाइनेंस सब्जेक्ट में आपका कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होना चाहिए अलोंग साइड 5 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, ओनली देन अ पर्सन कुड अप्लाई फॉर एन RIA और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर।
पर अभी के डेट में इट इज दैट कि इफ यू आर अ ग्रेजुएट एंड यू क्लियर द NISM सर्टिफिकेशंस तो आपने क्राइटेरिया मीट कर दिया है फॉर एप्लीकेशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। क्या ये मेरा अंडरस्टैंडिंग करेक्ट होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट सर। ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड जब आप एक तो आपने NISM की जो तैयारी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल NISM का एग्जाम कोई देता कैसे है? हाउ डज वन गेट, मतलब वेयर डू आई गो टू गिव दैट NISM? आपने लेवल 1 एंड लेवल 2 बोला था, तो हाउ डज यस। वन गो अबाउट गिविंग दिस एग्जामिनेशन? हाउ डज वन रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम? एंड मुझे कितना कॉस्ट आएगा इस एग्जाम पे रजिस्टर करने के लिए? सबसे अच्छी बात इस एग्जाम की ये है कि अ पर्सन कैन अपीयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कोई इट्स जस्ट यू हैव टू एनरोल इट ऑन द NISM वेबसाइट। यू ओके। हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। You have to fill up all the details along with your PAN cards and all the personal information once, and then you can enroll yourself. You can pick up or choose the date as per your convenience. Once you enroll for the examination, they will give you a brief syllabus, and that exam is of 3 hours का exam होता है। and बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर अप करते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, पेंशन प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल फाइनेंसिंग। ये सारे सब्जेक्ट्स पे आपका ब्रीफ कमांड होना चाहिए, फॉलोड बाय न्यूमेरिकल्स। एक बार अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, कर देते हैं लेवल 1, देन यू कैन अपीयर फॉर लेवल 2। और एस्टोनिशिंगली मुझे लेवल 1 ज़्यादा टफ लगा था एज कम्पेयर टू लेवल 2। हाँ। एंड आप मल्टीपल बार भी ले सकते हो इस एग्जाम को। मतलब इसका क्लियर एग्जामिनेशन नहीं का। हुए तो, अगर क्लियर नहीं हुए तो, बट अगर क्लियर हो गए तो जी देन ऑब्वियसली एक ही बार देना सफिशिएंट होगा, राइट? जी जी तो जी। जस्ट टू 60 मार्क्स लेके आना जरूरी होता है 60। आउट ऑफ 100। यस। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड, आपने बोला इन ऑर्डर टू गिव द एग्जाम, जो NISM का वेबसाइट है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट इज nism.ac.in। इस वेबसाइट पे एक स्टूडेंट या एस्पिरेंट लॉग इन करता है, एक प्रोफाइल पेज कंप्लीट करता है, जिसमें आपका जो KYC सॉर्ट ऑफ होता है वो आपके पैन कार्ड के साथ होगा इस केस में। एंड एक बार आपका प्रोफाइल कनेक्ट हो जाता है, देन द पर्सन हैज़ टू सिलेक्ट द डेट, कि जैसे अगर आज रिकॉर्डिंग करते समय नवंबर का मंथ है, तो अगर मैं मेरे को लग रहा है कि मुझे 2 महीने का टाइम लगेगा या 4 महीने का टाइम लगेगा प्रिपेयर होने के लिए, तो मैं 4 महीने बाद का डेट सिलेक्ट करके फीस पे करके, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इट इज़ अबाउट 1,500 रुपीज़ पर एग्जाम, वो फीस पे कर दैट्स करेक्ट। सेंटर पे जाके मैं वो एग्ज़ाम दे सकता हूँ। इज़ दैट करेक्ट? दैट्स करेक्ट। एंड यस। जस्ट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली आपके केस में आपका क्वालिफिकेशन इज वेरी हाई, बट लेट अस लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन जिसने से बिल्कुल ही अनरिलेटेड एकेडमिक्स किया होगा, लाइक BSc एग्रीकल्चर किया है अगर, तो उनका बिल्कुल टच बेस नहीं होता है फाइनेंस के साथ इन एनी कॉन्टेक्स्ट, बट उनका भी इंटरेस्ट है अभी, एक डिग्री या किसी ने म्यूजिक में BA किया है, ये क्वालिफिकेशन होने के बाद, ये ग्रेजुएशन होने के बाद उनका इंटरेस्ट आ गया फाइनेंशियल मार्केट्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट लाइक टू अंडरस्टैंड कि जब सेबी बोलता है कि ग्रेजुएशन इज इनफ, तो ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड इज इनफ, करेक्ट? चाहे वो कॉरेस्पॉन्डेंस हो या फिजिकली आप कॉलेज गए हो, यानी कि कोई BA भी करके भी ये कर सकता है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स दैट्स करेक्ट। पर्सन शुड बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। इन, ओके। एंड Earlier, it used to be in finance, but now, any graduation degree, if a person is holding, he or she can appear for the exam and can apply for the license. ग्रेट। तो जस्ट अभी फ्रॉम आप जस्ट इफ इट इज पॉसिबल, आप उन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर सोचे जो कि बिल्कुल ही अकाउंटिंग या फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो हाउ मच टाइम इज रीजनेबल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? एंड जब हम एग्जाम के लिए रजिस्टर होते हैं, हमें सिलेबस तो मिल जाता है, बट स्टडी मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, या कोई क्वेश्चन पेपर्स या रेफरेंस पेपर्स हमें, आप एनी कैन यू थ्रो लाइट ऑन दैट? बिकॉज ऑब्वियसली आपने बहुत पहले ही ये दिया था, बट इफ आउट ऑफ मेमोरी इफ यू कैन जस्ट शेयर इफ समथिंग स्ट्राइक्स यू। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट अपियर कर रहा है उसको बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर मैं इफ मतलब अगर टफनेस लेवल बोलूँ तो एज कंपेयर टू अदर MISM एग्जाम्स, जैसे RA का एग्जाम हो गया या दूसरे जो भी एग्जाम्स है, IA का थोड़ा सा लेवल टफ रहता है बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट पोर्शन एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी होल्ड करता है।
सो बेस बनाना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को 2 से 3 महीने का पढ़ाई लग सकता है। Okay, so 3 months is good enough time to study. And चाहे regardless of my background, it could be कि मैंने मैथ्स किया ही नहीं है, बट 3 महीने का टाइम अगर मैं दे दूंगा तो ये मैथ्स में शायद कर ही पाऊंगा। फॉर एग्जांपल किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी कैलकुलेट करना, या स्टॉक का पीई कैलकुलेट करना, या ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना, ये जो फॉर्मूलाज होंगे ये फॉर्मूलाज में डाल के ये मैं सीख ही जाऊंगा कि कैसे करते हैं ये। इज दैट 3 महीना शुड बी रीजनेबल टाइम? एब्सोल्युटली। एंड आपने जैसे बोला था, अगर इन एनी केस 60 स्कोर नहीं आता, दे कैन ऑलवेज टेक एन अदर डेट, मतलब 3 महीने के बाद देर आर इनफाइनाइट अटेम्प्ट्स। ऐसा आईएएस की तरह तो नहीं है, राइट? कि मतलब 5 ही अटेम्प्ट हैं या 3 ही अटेम्प्ट है, ऐसा तो नहीं होगा, करेक्ट? अ स्टूडेंट कैन गिव इट एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज दे लाइक। इनफैक्ट आई टुक द एग्जाम ट्वाइस। एक बार मैं 0.75 मार्क्स से रह गई थी, एक बार 1 या 2 मार्क्स से रह गई थी। तो इसमें बेनिफिशियल यही है कि भाई इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी, यू कैन टेक मल्टीपल अटेम्प्ट्स। तो ठीक है। ओके, मतलब 0.75 का मतलब हो गया कि आपको नेगेटिव मार्किंग्स भी मिलते हैं इस एग्जाम में, एम आई यस, करेक्ट? ओके, सो दैट्स करेक्ट। आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव का टोटल शुड बी ग्रेटर देन 60 आउट ऑफ 100। दैट्स करेक्ट। ओके, सो फेयर इनफ। सो इट इज लाइक प्रॉपर एक कंपेटिटिव एग्जाम की तरह है, जैसे कैट या जैट की तरह एक कंपेटिटिव एग्जाम की तरह है, विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्कोरिंग। एंड देन एंड आपने जो 2 अटेम्प्ट्स लिए थे वो लेवल 1 के लिए लिए थे, या आपके 2 अटेम्प्ट्स वो, वन फॉर लेवल 1 एंड देन वन फॉर लेवल 2? 2 attempts were was for level 1. Level 2, I cleared it in first attempt itself. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। एंड डू यू रिमेम्बर आपने स्टडी कहाँ से किया था? आपको कैसे एनआईएसएम से ही कोई बुक आया था, या आपने कोई एक्सटर्नल? NISM से ही एक वर्कबुक मिला था, and I've studied it on my own. But as far as I know, there are modules like Pass for Sure. करेक्ट And हाँ, मैं और भी कुछ modules और भी कुछ बता दूंगी, so you can like always mention it in the link box. करेक्ट Uh, करेक्ट, यस, जस्ट But those courses are paid courses. करेक्ट But I believe that जो भी बुक में दिया है, out of that कुछ भी they never ask. So अगर किसी ने वर्कबुक ठीक से पढ़ा है तो they will be able to clear that exam easily. करेक्ट। आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस। जो मैंने आरए का एग्ज़ाम दिया था, ऑब्वियसली आरए का एग्ज़ाम इज़ मच ईजियर देन एन आईए का एग्ज़ाम। बट आरए के एग्ज़ाम के लिए जो वर्कबुक एनआईएसएम से मिला था, एंड पास फॉर श्योर से मैंने जस्ट जाके, सो जस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो, पास इज PASS, फॉर श्योर इज नंबर 4, एंड देन श्योर SURE.com। हम उस वेबसाइट की बात कर रहे हैं। सो पास फॉर श्योर के साइट पे उनके पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स थे, लाइक 10, यू पे सम मनी एंड गेट आइदर 10 क्वेश्चन पेपर्स और 20 क्वेश्चन पेपर्स, ऐसा उनका कोई ऑफरिंग था। एंड आई जस्ट डिड दैट। मैंने कुछ आई थिंक 1000 या 1500 रुपए के करीब मैंने फीस पे किया था, एंड आई जस्ट सॉल्व दोज क्वेश्चन पेपर्स। एंड व्हाट आई रियलाइज इज दैट कि जो एग्जामिनेशन था उसमें उन क्वेश्चन पेपर्स में से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। सो मेरा बहुत टाइम भी बच रहा था, बिकॉज मैं ऑलरेडी फेमिलियर था, मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन देख के ही पता था आंसर इसका सी है। एंड सो पास फॉर श्योर इज़ ऑब्वियसली अ ग्रेट वेबसाइट। जस्ट अनदर क्वेश्चन इज, आपने ओके आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपने 3 महीने की तैयारी करके या 4 महीने की तैयारी करके, सिंगल या मल्टीपल एग्जाम अटेम्प्ट्स में आपने वो दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर दिए। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? हाउ इज इट दैट यू अप्लाई फॉर द लाइसेंस? हाउ डू यू टेल सेबी कि मैंने ये एग्जाम क्लियर कर दिया, प्लीज गिव मी द लाइसेंस? तो सेबी ने अभी रिसेंटली सर एक बोर्ड क्रिएट किया है। इट इज नोन एज RAASB एंड IAASB। करेक्ट। IASB स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सुपरवाइजरी बॉडी। ओके। सो अर्लियर हम जैसे हम लोग के टाइम पे होता था कि हम लोग डायरेक्टली वी यूज टू अप्लाई इट ऑन, मतलब सेबी के ऑफिस में जाके वी यूज टू सबमिट द फाइल मैनुअली। बट नाउ सेबी हैज currently given license to Bombay Stock Exchange. So यस। we have to file the application to Bombay Stock Exchange. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपका नेसेसरी जो भी डिटेल्स है वो आप फिल करते हैं उनकी वेबसाइट पे जाकर।
ra.membership.in उसका लॉगिन आईडी है. एंड देन आफ्टर रजिस्टरिंग योर सेल्फ देयर, आप अपना सारा डिटेल्स फिल अप करते हैं. एंड आफ्टर वेरीफाइंग द डिटेल्स, बीएससी ग्रांट्स यू फॉर्म ए. वंस यू रिसीव फॉर्म ए, आप अपना फी डिपॉजिट करते हैं. एंड जो बीएससी है वो ट्रांसफर करता है ये फाइल आपका सेबी को. आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डिटेल्स, सेबी आपको ग्रांट करती है दिस लाइसेंस, और उसका एक नॉमिनल फी चार्ज करती है अराउंड 10,000 रुपीज. So करेक्ट. that's the whole procedure. Yes. करेक्ट. तो आपने जब व्हेन यू आर अप्लाइंग टू बीएससी, जैसे आपने बोला कि आपके टाइम पे तो आपने फिजिकल फाइल सबमिट किया था, उस फाइल में क्या क्या था जो आपको सबमिट करना पड़ा था? व्हाट वर द रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू गेट द फॉर्म ए? फॉर्म ए सबमिट करते टाइम सर कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे. आपका जैसे आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स होती है, उसको वेरीफाई करने के लिए दे विल आस्क यू फॉर पैन कार्ड, देन योर वोटर आईडी, देन योर आधार कार्ड. अपार्ट फ्रॉम इट, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके जो भी आपका डिग्री है, डिग्री दे वुड बी आस्किंग. अपार्ट फ्रॉम इट, सर्टिफिकेशंस, एनआईएसएम का जो भी सर्टिफिकेट है, दे विल बी आस्किंग यू फॉर दोज सर्टिफिकेट्स. एंड योर वर्क एक्सपीरियंस इफ यू हैव एनी. नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट, इट शुड बी अटेस्टेड बाय सीए. करेक्ट. दिस ऑल थिंग्स. तो एंड अपार्ट फ्रॉम इट, एक बिजनेस प्लान कि आप काम कैसे करने वाले हो करेक्ट. करेक्ट. तो ये जो इन आप, डिटेल. ये जो फाइल आपने बनाई थी, ये क्या आपने खुद ही बनाया था इसको, या डिड यू कंसल्ट या हायर समवन एल्स टू डू इट फॉर यू? आई हैव डन इट ऑन माई ओन. ऑन योर ओन, तो आपने खुद ही वो फाइल यस. बनाया? तो आज की डेट में, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग इट ऑन योर ओन वर्सेस से हायरिंग समवन टू गेट मी, मेरा बिजनेस प्लान बना दो आप, ये मेरे सर्टिफिकेट्स रहे, ये मेरे नेटवर्क सर्टिफिकेट का आप सिग्नेचर सीए का रहा आप, ये सब आप, तो वुड यू, व्हाट ऑफ द टू, व्हिच वन वुड यू रेकमेंड कि एक बंदे को खुद ही कर लेना चाहिए अपना काम, या शुड दे आउटसोर्स इट टू समवन? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि on my channel one of the students had commented that कि for the purpose of consulting, कि अपना ये फाइल बना के सबमिट करने के लिए मुंबई में कुछ लोग अप टू 1 लाख चार्ज करते हैं. सो आई एम श्योर जहाँ पे 1 लाख चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे, आपको 10-15 हज़ार रुपये दे के भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा. 1 लाख तो खैर बहुत प्रीमियम अमाउंट हो गया. बट आप क्या रेकमेंड करेंगे कि क्या आप अगर आज की डेट में ये कर रहे होते, वुड यू पे समवन 10-15-20 thousand rupees टू डू दिस, या वुड यू डू इट योर सेल्फ ओनली? Yeah, I would always do it on my own. In July 2025, I have applied for the RA license. ऑल्सो. Uh, yeah. So I've done it on my own. जो भी उनका query होता है, they seek clarifications from you. You'll have to frame the answer, and you have to submit it to them. And it's really simpler these days. ओके. तो मतलब डेफिनेटली, मतलब जस्ट टू सम इट अप, आपका पॉइंट है कि द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, द प्रोसेस ऑफ फिजिकली गोइंग एंड गिविंग द एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम देने के बाद आपके जो फाइलिंग का प्रोसेस है, फाइलिंग के बाद सेबी या बीएससी आपसे कुछ सवाल जवाब पूछेगा कि दे कुड आस्क यू थिंग्स लाइक कि हमें ये भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दीजिए, या आपके आईटीआर रिटर्न्स का कॉपी दीजिए, या अपने बैंक स्टेटमेंट का कॉपी दीजिए, या शॉप एक्ट का कुछ दीजिए. अ, ये सब आप इनकरेज करेंगे इंडिविजुअल्स को कि डू इट ऑन योर ओन, गेट यूज टू एंड फेमिलियर विद द पोर्टल? एब्सोल्युटली. एक बीएससी की वेबसाइट पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिलेगी. एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली. जस्ट मेक अ चेकलिस्ट एंड यू कैन ऑलवेज टिक इट कि चलो ये है. एंड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग, you can re-verify it, and you can like upload the documents, and it is very simple process. This is a part of the reason why I wanted to connect with you, because you have been in the process for so long. मतलब आपका 2000 obviously 12 में तो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, 2014 में भी आपने ये प्रोसेस पे काम किया था, एंड इवन एज रिसेंट एज 2025 पे भी आप इस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं. एंड कॉन्सिक्वेंशली इस वर्टिकल में आई फर्मली बिलीव यू हैव फार ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग
देन आई हैव व्हाट आई वुड लाइक टू डू। ऑब्वियसली मेरा ऑब्जेक्टिव इनिशियली ये था कि आई आस्क यू क्वेश्चंस ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जस्ट हैव पीपल जिनके डाउट्स थे अबाउट एलिजिबिलिटी, कितना डिफिकल्ट है, कितना टफ है। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अगर आपके पास टाइम होगा, आई वुड लव टू अंडरस्टैंड कि ओके, एक तो हमें फाइल सबमिट करने के बाद कितना टाइम लगता है, हाउ मच टाइमलाइन शुड वी एक्सपेक्ट, कि हमने फाइल सबमिट कर दिया, Q&A का प्रोसेस कितनी देर तक चल सकता है और एक औसतन कितना टाइम लगना चाहिए। एंड वंस वी हैव दैट certain license in our hand, how do we go about conducting now our business? So if you have the time, I would love to extend this meeting with you, and maybe in the second part of this recording, perhaps if agar aapke paas samay hoga, I would love to have answers from you on that topic. Will that be possible? श्योर साहिल, एनी टाइम। सो एक बार अगर आप आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं बीएससी के पास में, एंड बीएससी आपको एक फॉर्म ए आपका जनरेट करके सेबी को पास ऑन कर देता है, तो अप्रोक्सीमेटली सेबी की साइड से 2 to 6 months इज अ नॉर्मल टाइम फ्रेम विद इन विच यू कैन गेट योर सेबी लाइसेंस। ग्रेट, क्योंकि मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस में जब मैंने RA के लिए अप्लाई किया था, इट टुक मी अप्रॉक्सीमेटली 11 months। तो काफ़ी ज़्यादा, बेसिकली कैसा प्रोसेस था कि मैंने अपना फाइल बना के भेज दिया, तो जैसे सपोज मैंने जनवरी में भेजा है, तो एंड ऑफ जनवरी, जनवरी 25 या जनवरी 30 को एक मेल आएगा, ओके सेंड योर 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट। तो मैंने 12th का मार्कशीट दे दिया, फिर उसके बाद सीधा 22 फरवरी को एक और क्वेश्चन आएगा, अच्छा अपना पिछले 3 साल का ITR स्टेटमेंट भेज दो। फिर जब वो भेज दिया तो फिर से, तो इट वाज नॉट लाइक कि कंटिन्यूस बैक एंड फोर्थ हो रहा है कि मंडे को ईमेल आया है तो ट्यूसडे को सबमिट कर दिया है, तो वेडनेसडे को अगला क्वेश्चन आया है, मंडे मतलब 1 जनवरी को गया हुआ मेल का रिप्लाई अभी सीधा फरवरी को ही आएगा। दिस इज व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोसेस इन द ईयर 21-22, बट ऑफ कोर्स उस समय कोविड जस्ट होके गया था एंड एक वर्कलोड उनके पास अलग था। बट आई वाज जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस कि यू आर राइट कि ऑन एन एवरेज it takes up to 6 months, but I took 12 months in order to get that process. So I would, so first of all, thank you very much for confirming your availability in the second half as discussed, because obviously the license I should expect कि जो motivated होगा, अगर वो आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो maybe by next year उनके हाथ में एक fully functional license हो जाएगा, preparation, submission, and then literally by next year this time in Guru Purab Diwali, they will be in a position to start a full-fledged advisory business based on that license. And since आपका experience is vertical में as a practicing advisor, as a person who has run this business, first generation business entrepreneur both है, I feel that maybe some people might benefit from your takeaway with this. So I would just encourage the people who watch the video that we have covered the eligibility criteria, and in the second part we will be discussing the business operations part of the video, and hopefully we will see the audience then, and I will just share the meeting link with you for the second video right away. थैंक यू सो मच साहिल। Great. I'll see you in just a few minutes then again.